हर बच्चे के पास में वही 3 घंटा होता है। 3 घंटे में डिफरेंस कैसे पैदा होगा ये हम बताएंगे। जिंदगी भर के लिए तैयार हो जाएगा टॉपिक, फिर कभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो मिलेगा पत्थर की लकीर। क्लियर हुआ? लिखो बेटा। जीओसी हम आपको स्टार्ट किए हैं बच्चों। क्या पढ़ाना स्टार्ट किए हैं? जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको पढ़ने से पहले जीओसी में देखो, इंडक्टिव फैक्ट पढ़ने से पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन जब निकालेंगे तो कुछ कंपाउंड इंडक्टिव फैक्ट द्वारा स्टेबिलिटी दिखाएंगे, कुछ हाइब्रिडाइजेशन का कैरेक्टर दिखाएंगे वहां पे। तो दोनों चीजें आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो पहला लिखो बेटा, हाइब्रिडाइजेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। हाइब्रिडाइजेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। कैसे निकाला जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन, ये आपको सीखना है, और उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालना आपको सीखना है। उसका एप्लीकेशन सीखना है कि किस किस कॉन्सेप्ट पे हमारा हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सकता है, किस किस प्रॉब्लम को हम हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले निकालना सिखाते हैं आपको, 1 मिनट का काम है। डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है जेंटलमैन, बहुत इजी तरीका, मैं आपको बहुत आसान तरीका बताने जा रहा हूं। आपको आवाज आ रही है सबको? ओके। सपोज यू हैव दिस कंपाउंड, ये कोई कंपाउंड है, इसमें आपके सभी एटम का आपको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है। तो पहला क्वेश्चन आता है, नंबरिंग आपको किधर से करना है? ये भी पूछा सकता है कार्बन नंबर 1 पे या कार्बन नंबर 2 पे। तो नंबरिंग करने के लिए कौन से रूल अप्लाई होते हैं? आईयूपीएसी रूल। इस कंपाउंड में यदि आपको आईयूपीएसी नेम लिखना हो तो नंबरिंग किधर से करोगे? किधर से करोगे? आईयूपीएसी पढ़ा है आपने? यहां से कर रहे हैं 1 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, यहां से कर रहे हैं तो 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो हमने कहा था कि यदि आइडेंटिकल पोजीशन पे लगे हों डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को दिया जाता है, और आइडेंटिकल पोजीशन पे नहीं लगे हैं तो उस बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं जिसको कम नंबर मिल रहा है। यानी नंबर यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 कार्बन है बच्चों, और 8 कार्बन का हमको हाइब्रिडेशन निकालना है। तो 10 सेकंड में सभी का निकल जाएगा। एक कार्बन का निकालने में, एक एटम का निकालने में 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। क्या तरीका? पहले कंसेप्ट सीखो। जिस भी एटम का आपको हाइब्रिडेशन निकालना हो जनाब, पहले उसकी वैलेंसी पूरी कर लो। वैलेंसी कैसे पूरी करते हैं इतना तो जानते होगे, हाइड्रोजन लगा के वैलेंसी पूरी कर लो। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। उसके बाद में हर बॉन्ड को एक नाम दे दो, चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो, चाहे वो डबल बॉन्ड हो, चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो, हर बॉन्ड को एक नाम दे देना है। हाइड्रेशन में सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है, पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करता। यहां देखो बैलेंस देखो, 1 2 3 4 कर दिया मैंने। इस पे 1 2 3 4 ऑलरेडी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ 4, यहाँ 4 है, ये 4, ये 4, पूरा हो गया। जिस भी कार्बन पे आपको हाइड्रोजन निकालना हो, किसी पे भी निकालना हो, हर बॉन्ड को एक नाम दे देना है। एक का नाम S, अगले का नाम P1, अगले का नाम P2, देन P3, जो भी हो उस सीक्वेंस में। जैसे इस पे निकालना है बेटा, तो देखो इसका हाइड्रोजन क्या होगा, गौर करो। इसको मान लो मैंने S कह दिया, तो नेक्स्ट बॉन्ड को क्या कह दूं मैं? तो हाइड्रोजन ऑफ दिस कार्बन विल बी व्हाट? Sp। आराम से समझो, कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ो, एक एक पॉइंट को जान के पढ़ो। यदि कोई बात नहीं आती तो उसको खड़े होकर क्लास में पूछो। इसका हाइड्रोजन निकालना, ये S होगा, ये P, हाइड्रोजन इज Sp। इसका निकालना बच्चों,
एक बॉन्ड का नाम S, दूसरे का P1, उसका P2, तो हाइड्रेशन इज sp2। लिखने की जरूरत नहीं है, किसी को S मान सकते हो, किसी को P1 मान सकते हो, किसी को P2 मान सकते हो, ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है। यहां निकालना है बच्चों, बताओ। S P1 और ये P2, sp2 हो जाएगी। इसमें निकालना है, ये S, ये P1, ये P2, हाइड्रेशन इज sp2। इसका बताओ बच्चों, ये S होगा, ये P होगा, हाइड्रेशन विल बी sp। इसका क्या होगा, S P1 और ये P2। इसका क्या होगा, S P1 P2 और ये sp3। नोट करो बच्चों, यहां तक नोट करो फटाफट। सपोज यू हैव दिस कंपाउंड, सभी एटम का हाइड्रेशन निकालो लेफ्ट टू राइट, सभी का हाइड्रेशन निकालो। देखो बेटा, गौर से देखना मेरे साथ, स्ट्रक्चर को ओपन करो। CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन की वैलेंसी 4, नाइट्रोजन की 3। इस कार्बन का हाइड्रेशन बताओ, S P1 और ये P2, sp2। इसका S P1 P2, इसका ये S ये P। नाइट्रोजन का निकालना। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। 3 इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड में यूज हो गए, 7 होता है नाइट्रोजन बच्चों। K-एलिमेंट सेल में आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड में यूज हो गए, तो कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक लोन पेयर। और एक पेयर से एक बॉन्ड बनता है, बॉन्ड मीन संबंध, और संबंध कितने के बीच में बनता है, 2 के बीच में, पेयर से बनता है। तो यदि S होगा तो ये हाइड्रेशन विल बी sp। आई बात समझ में? सभी एटम का हाइड्रेशन निकालो बच्चों। इसका बताओ, S P1 P2, sp2 है बेटा। इसका बोलो, आवाज नहीं आ रही मुझे। S P1 P2, इसका सीख गए? सपोज यू हैव दिस कंपाउंड, इसमें निकालो सभी एटम का हाइड्रेशन, सभी एटम का हाइड्रेशन निकालो, बैलेंस ही पूरी करो सभी एटम का। देखो यहां 1 2 3 4 4, सभी एटम का 4 कर दिया बच्चों मैंने। इस कार्बन का बताइए, S P1 और ये P2, वेरी गुड, sp2। इसका बताओ, S P1 P2। इसका बताओ, S P1 P2 P3, sp3। इसका नोट करो। निकालना सीख जाओगे तो एप्लीकेशन बहुत आसान है। इसमें निकालो, बेंजीन के सभी एटम का हाइड्रेशन निकालो, बैलेंस ही पूरी कर लो। कार्बन की वैलेंसी 4 कर दो, S P1 P2, sp2 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 sp2। नोट करो, सभी एटम का बेटा क्या है। यदि तुम लोगों को पिछला लेक्चर याद हो तो मैंने एक कंसेप्ट लिखाया था आप लोगों को। ये कंसेप्ट लिखाया था जेंटलमैन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन कंजुगेशन, present in conjugation are same, that is
यदि कंपाउंड में कंजुगेशन होता है तो उसके सभी एटम का हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp2 होता है। कंजुगेशन का मतलब क्या होता है? पोजीशन 1 पे पाई बॉन्ड लगा हो और अल्टरनेट पे या तो पाई बॉन्ड हो या प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज हो या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो या नॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो यदि कंपाउंड में कंजुगेशन, उसमें हाइब्रिडेशन निकालने की जरूरत ही नहीं है। सिंपली आप देखेंगे कंजुगेटेड कंपाउंड के सभी एटम का हाइब्रिडेशन sp2 होता है, क्योंकि उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं, वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर माइग्रेट होते रहते हैं। डीलोकलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉनों को वहाँ पे। और यदि पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन कंपाउंड में होता है तो उसका स्ट्रक्चर प्लेनर होता है, और प्लेनर होता है तो सभी एटम का हाइब्रिडेशन sp2 होता है। मान लो बच्चों आपके पास ये कंपाउंड आ जाए, ये चलो थोड़ा सा मैं एक चीज और बता दूं इसको बताने से पहले, उसके बाद इस पे आऊंगा मैं। एक पॉइंट और आपको बताता हूं, बेंजाइन इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। बेंजाइन, बेंजाइन के सभी एटम का हाइब्रिडेशन निकाल के बताओ आप लोग। बेंजीन का तो निकाल लिया आपने, अब किसका बताना है? बेंजाइन। बेंजाइन भाई ये होती है, बेंजाइन का स्ट्रक्चर आपको दिखा देते हैं। ये इसके सभी एटम का आपको हाइड्रेशन निकालना है जनाब बेंजाइन में। अच्छा ये बताओ बच्चों, इधर देखो, इस कार्बन का हाइड्रेशन क्या बताए? बोलो। sp, इसका इसका sp2, इसका sp2, इसका इसका सही है। इलाहाबाद में 90% मास्टर यही पढ़ाते हैं। आप इसको कड़वे सत्य को स्वीकार लो, क्योंकि जो बच्चे आते हैं गांव से आते हैं उनको कुछ पता रहता नहीं, बच्चों को बेचारों को कुछ नहीं पता है। जो मास्टर बता देता है वो अंधविश्वास करके उसको मान लेते हैं। ये गलत है। अब सोचो साहब, अभी तो बताया था आपने ट्रिपल बॉन्ड में sp होता है, अपनी बात को ही काट रहे हो। बात बेशक कट जाए लेकिन चीज सही मिलनी चाहिए, जो कंसेप्ट मिले वो सही मिलना चाहिए। बेंजाइन का जो ये स्ट्रक्चर आंखों से जो दिख रहा है ये नहीं होता एग्जैक्टली। स्ट्रक्चर इसका बच्चों ये होता है। ये जो बेटा ट्रिपल बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड में, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरह से जुड़े होते हैं, एक यहां पे होता है और एक यहां होता है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके एक पार्शियल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। पार्शियल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, इसको बोलते हैं हम pp पाई बॉन्ड। क्या बोलते हैं? pp पाई बॉन्ड। तो जब हाइब्रिडेशन निकालेंगे बेटा तो देखो, एक बॉन्ड तो ये हो जाएगा s, ये वाला पूरा s, ये p1 हो जाएगा और ये p2 हो जाएगा, s p1 और ये p2 हाइब्रिडेशन। सिमिलरली s p1 और ये p2 sp2। तो बेंजाइन के सभी एटम का हाइड्रेशन बेंजीन की तरह क्या होता है बच्चों? sp2 होता है बच्चों। नोट करो, इंपॉर्टेंट है ये। एंड दिस इज द एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजाइन इज ऑल्सो एरोमेटिक कंपाउंड। नाउ पॉजिटिवली चार्ज, यदि पॉजिटिव चार्ज लगा हो, कार्बोकैटायन हो, तो उसका हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं? यहां देखो भाई, सपोज यू हैव दिस कंपाउंड, क्या नाम है इसका? मिथाइल कार्बोनियम आयन। मिथाइल कार्बोनियम। ईएम कब लगाते हैं? ईएम जब लगाया था है जब पॉजिटिव चार्ज लगा होता है, और कार्बन पे पॉजिटिव है तो कार्बोनियम, ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बोकैटायन।
मिथाइल कार्बोकैटायन। हाइब्रिडेशन निकालना है भाई, कैसे करेंगे जरा गौर करो। इसको ओपन कर दो जरा। क्या करना है, हर बॉन्ड को एक नाम दे दो, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे हाइड्रेशन होगा sp1 और ये sp2 हाइड्रेशन होगा। नोट करो, ये आ जाए बच्चों। इसका नाम क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? विनाइल ग्रुप। नाम है इसका विनाइल कार्बोनियम आयन। दोनों कार्बन का हाइड्रेशन निकाल के बताओ मुझको, दोनों कार्बन का हाइड्रेशन बताओ भाई। स्ट्रक्चर ओपन करो, यहां देखो, खोल के देखा करो। पहले कार्बन का बताओ, sp1 और ये p2। इसका बताओ sp, एक बॉन्ड का नाम है s तो अगले का p, हाइड्रेशन इज sp, sp2 एंड sp। ये आ जाए बच्चों, नेगेटिव चार्ज लगा आ जाए। यदि नेगेटिव चार्ज, गौर करना भाई, CH3 माइनस, क्या नाम है इसका? मिथाइल कार्बन आयन। एनायन का मतलब नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे लग जाए नेगेटिव तो कार्बन आयन। मिथाइल कार्बन आयन। हाइड्रेशन निकालना है बच्चों, देखो कैसे निकालेंगे। स्ट्रक्चर को ओपन करो। माइनस चार्ज का मतलब क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज अभी आता है जब कोई एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन करता है। नेगेटिव चार्ज ऑलवेज कंसिडर्ड एज वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाइड्रेशन बताओ, हर बॉन्ड को एक नाम, sp1 p2, और एक पेयर से एक बॉन्ड बनता है तो p3। हाइड्रेशन विल बी sp3। ये आ जाए, मान लो विनाइल कार्बन आयन। दोनों एटम का हाइड्रेशन निकालो, ओपन करो बेटा। अरे ओपन तो कर सकते हो स्ट्रक्चर। पहले एटम का बताओ, sp1 p2 sp2, वेरी गुड। सेकंड का sp1 p2 sp2, बोथ आर sp2। नोट करो, दोनों sp2। चलें आगे, फ्री रेडिकल आ जाए। अकेला इलेक्ट्रॉन हो, फ्री रेडिकल। अकेला व्यक्ति रिएक्टिव ज्यादा होता है तो फ्री रेडिकल भी हाईली रिएक्टिव होते हैं। इसका नाम है मिथाइल फ्री रेडिकल। मिथाइल फ्री रेडिकल, ओपन करो भाई। हाइड्रेशन बोलो, बोलो। sp1 p2, क्या एक इलेक्ट्रॉन से हाइब्रिडेशन निकल सकता है? क्योंकि बॉन्ड ही नहीं बनेगा एक इलेक्ट्रॉन से, तो उसको छोड़ दिया जाता है कैटायन की तरह। हाइड्रेशन विल बी sp2। फ्री रेडिकल में आपको निकालना आ गया, कार्बोकैटायन में निकालना आ गया, कार्बन आयन में निकालना आ गया, न्यूट्रल कंपाउंड में आ गया। मान लो ये कंपाउंड आ जाए, क्या नाम है इसका? दिस इज द कार्बीन। कार्बीन भी एक इंटरमीडिएट होता है बच्चों। कार्बीन इंटरमीडिएट जनरली बनता है, डाइक्लोरोकार्बीन बनता है रीमर टीमन रिएक्शन में। आगे चल के पढ़ाऊंगा मैकेनिज्म में, रीमर टीमन रिएक्शन। इसका नाम है मिथाइलिन। हाइड्रेशन निकालो, ओपन कर लो भाई।
sp1 और ये कार्बिन दो टाइप का होता है, सिंगलेट और ट्रिपलेट, आगे चल के आएगा, अभी यहां पे बताना उचित नहीं है। नोट कर लिया आप सबने? हाइब्रिडेशन निकालना आया? पक्का? गारंटेड? ओके। सभी एटम का निकालो, सभी एटम का हाइब्रिडेशन निकालो। sp3 निकाल के आते हैं, क्योंकि बेटा ये इलेक्ट्रॉन फिक्स ही नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं है, इसमें कंजुगेशन है। यहां देखो गौर से, देखो इधर, यहां है ये लोन पेयर, यहां जाएगा तो डबल बॉन्ड कॉर्नर पे चला जाएगा, स्ट्रक्चर ये बन गया। जहां लोन पेयर गया वहां माइनस, यहां डबल बॉन्ड। क्या देखा आपने? ये वाले इलेक्ट्रॉन इस एंड पे लगे थे और ये माइग्रेट होकर डीलोकलाइज होकर कहां गए? इस एंड पे आ गए। तो कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फिक्स इलेक्ट्रॉन, दे कैन माइग्रेट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। Hence, hybridization of all atoms present in conjugation are same, and that is sp2। बच्चों यदि कंजुगेशन है, कंजुगेशन में आपको बता चुका हूं, एक नंबर पोजीशन पे पाई बॉन्ड लगा हो, अल्टरनेट पे या तो पाई बॉन्ड हो, या प्लस चार्ज हो, या माइनस चार्ज हो, या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, या लोन पेयर हो, इसमें कंजुगेशन है तो इसके सभी एटम का हाइब्रिडेशन बच्चों क्या होगा? जो गलतियां बाकी के बच्चे करते हैं वो आपको नहीं करनी है, और बस आपने यदि उन गलतियों को सुधार लिया तो सिलेक्शन हो जाएगा। बच्चे सब बराबर पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत अंतर रहता है, कोई 10 घंटा पढ़ता हो, कोई 12 घंटा पढ़ता हो, कोई 8 घंटा पढ़ता होगा। नंबर ऑफ आवर पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना समय पढ़ रहे हो वो कितना कमांडेबल पढ़ रहे हो, कितना ध्यान से पढ़ रहे हो, कितना कंसेप्चुअल पढ़ रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। चीज़ों को बारीकी से सीखो। मान लो बच्चों मैं आपको ये कंपाउंड दे दूं, इसका कोई कॉमन नेम बता सकता है? हाँ, पढ़ते ही नहीं घर पे जाके। पायरोल इसका नाम है, क्या नाम है? इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन बताओ क्या होगा? नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन बताओ। P1 P2 और ये क्या आया? तो जो गलती दुनिया करती है वो आपको नहीं करना है, यही डिफरेंस मिलेगा आपको। यहां गलतियों पे, जहां पे गलतियों पे फोकस करना है कि यहां गलती होती है, क्योंकि जिसको आता नहीं हाइब्रिडेशन हो सकता है उसका सही हो जाए, जिसको पता ही नहीं है तो हो सकता है वो भूल बस sp2 लिख दे, लेकिन जिसको पता है वो क्या लिखेगा? sp3 लिखेगा, और उसका भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंजुगेशन नहीं पता है। कंजुगेशन है क्या इसमें? आप ये बताइए, क्या इसमें कंजुगेशन है? पोजीशन 1 पे पाई बॉन्ड, इसकी अल्टरनेट एक छोड़ के एक, इसमें पाई बॉन्ड, इसके अल्टरनेट पर। तो बच्चों यदि सारे एटम कंजुगेशन में तो सभी एटम का हाइब्रिडेशन। आई बात दिमाग में? मान लो ये कंपाउंड आ जाए फ्यूरान, इसका नाम है फ्यूरान, सभी एटम का हाइब्रिडेशन निकालो साहब, सभी एटम का हाइब्रिडेशन निकालो। 1 पे पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पे लोन पेयर, कंजुगेशन है तो सभी का। तो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडेशन का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये तो केवल आपने हाइब्रिडेशन निकालना सीखा, अब जरूरत किसकी है? इसकी एप्लीकेशन की। हाइब्रिडेशन नाम का जो टूल हमारे पास आया, जो यंत्र हमारे पास आया, जो हथियार हमारे पास आया,
उसको हमें चलाना आना चाहिए। मान लो आपके पास लाइसेंसी रिवॉल्वर है और आपको चलानी नहीं आती तो बेकार है। जैसे 4 महीने से बोर्ड लगा था, मुझे चलाना नहीं आता था तो मेरे लिए बेकार था। अब मैंने देखो तुरंत आपके सामने सीखा, अब चल गया, बड़ा कामयाब है। अब उस पर पढ़ाने को मन ही नहीं करता है, साइड में आ गया वो। तो जो भी कुछ आपके पास है उसका क्या आना चाहिए आपको? एप्लीकेशन आना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन है केमिस्ट्री में जेंटलमैन जिनको हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट लगा के सॉल्व किया जा सकता है। कौन कौन से क्वेश्चन है? तो अगला इंपॉर्टेंट हेडिंग डालो, एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन।